हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो नया एडवर्टीजमेंट, बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। अगर आप डेट देखना चाहें तो 27 मई की डेट डली हुई है, बट 29 मई को अभी आज नोटिफिकेशन सामने आई है। 30 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। टीचर्स भर्ती हैं जिसमें कि काफ़ी सारे पोस्ट हैं अलग अलग, और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 900 से 900 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट कोड के साथ में दिया हुआ है। तो सबसे पहले 425 वैकेंसीज यहाँ पर है, जिसमें कैटेगरी वाइज दी हुई है बाइफर्केशन। 343 वैकेंसीज फिर और हैं, और इसके बाद फिर 169। तो टोटल मिला के 900 से ज़्यादा, 937 के अराउंड टोटल वैकेंसीज हैं। और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया, जो निकली कहाँ से नोटिफिकेशन, ये सारी कंप्लीट डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। तो ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, सबसे पहले वो देखेंगे। विज्ञापन जो जारी हुआ है वो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर होम पेज पे आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। बट मेन मेन चीजें कवर कर लेते हैं इस वीडियो में। जैसे कि है क्या, पोस्ट का नाम क्या है। ये पोस्ट को बता रहे हैं ट्रेनी टीचर। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है, तो मतलब एग्जाम के थ्रू होगा सिलेक्शन। और रहेंगे परमानेंट ही, जैसा मुझे परमानेंट या कॉन्ट्रैक्ट वर्क ऐसा कहीं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ट्रेनी टीचर का पोस्ट रहेगा। सैलरी अभी इनिशियली कम देंगे। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म रहेगी, जिससे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं 3 जुलाई तक, 3 जुलाई तक, मतलब जून 1 महीना पूरा और जुलाई में 3 दिन। तो 1 महीने 3 दिन 4 दिन का टाइम आपको मिलेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी और फिर एप्लीकेशन कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट के बाद। लेकिन सबसे पहली चीज ये है कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या पोस्ट है। जितने भी पोस्ट है वो सभी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और ट्रेनी टीचर बुला रहे हैं, टीजीटी ट्रेनी टीचर। तो शुरू में 22,860 रुपीज पर मंथ देंगे एज ट्रेनी। अब ये ट्रेनिंग के बाद 1 साल बाद या 2 साल बाद प्रोबेशन पीरियड या ट्रेनिंग पीरियड खत्म होता है, तो फिर उनकी सैलरी पे स्केल देंगे वगैरह, ऐसा हो सकता है। बट अभी ट्रेनी टीचर के तौर पे ज्वाइनिंग दे रहे हैं, 22,860 रुपए पर मंथ रहेंगे। तो सबसे पहले जो ना आर्ट्स के लिए, आर्ट्स मतलब जो हिस्ट्री ज्योग्राफी वो वाला आर्ट्स, तो जनरल में और ईडब्ल्यूएस में सब में कैटेगरी वाइज दिए हुए 425 पोस्ट है। दूसरा जो है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर नॉन मेडिकल, नॉन मेडिकल में आ गया फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब, और 343 वैकेंसी, इसमें मैथ्स भी आएगा। और फिर है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मेडिकल, मेडिकल में आएगा बायोलॉजी स्ट्रीम से जिन्होंने किया रहेगा, तो 22,860 पर मंथ। और इसकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 169। तो आर्ट्स में क्या मांग रहे हैं, बीए या फिर बीकॉम या फिर मास्टर डिग्री, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट शुड हैव पास ग्रेजुएशन डिग्री इन बीए बीकॉम। तो बीए या बीकॉम तो होना ही चाहिए। उसके बाद अगर मास्टर डिग्री है तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बीए या बीकॉम होना चाहिए। फिर 1 ईयर वाला बीएड है तो चलेगा, 2 साल वाला भी बीएड चलेगा। पहले क्या होता था, बहुत पहले बीएड 1 ईयर वाला होता था ना, और अभी 2 ईयर्स वाला होने लगा। तो दोनों के साथ अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और कहीं पे पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, कहीं पे मास्टर डिग्री ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, वो देख लेना है। या फिर सिर्फ सीनियर सेकेंडरी है, 12th पास हैं, अगर सिर्फ ओनली 12th पास हैं, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से, 4 साल वाला बीएलएड है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। बीए एड, बीए एड इंटीग्रेटेड होता है ना, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और स्पेशल एजुकेशन बीएड भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे टेट देखें कौन सा मांग रहे हैं। पास इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बाय हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो हिमाचल प्रदेश में जो टेट कंडक्ट होता है वही टेट मांग रहे हैं। उसके बाद या दूसरी एजेंसी का भी चलेगा, लेकिन गवर्नमेंट से ऑथराइज होना चाहिए। और कैंडिडेट ने 10th और 12th दोनों जो है हिमाचल प्रदेश से किया होना चाहिए। अगर नहीं किया है तो फिर हिमाचल प्रदेश का बोनाफाइड होना चाहिए, मतलब रेसिडेंशियल होना चाहिए। तो 10-12 नहीं भी किया है आपने हिमाचल प्रदेश से, लेकिन वहां का डोमिसाइल बोनाफाइड है, आप वहां के डोमिसाइल है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है ना कि 10th और 12th आपका हिमाचल प्रदेश से होना चाहिए, इससे बाहरी राज्य के कैंडिडेट, फिर इन्होंने मना नहीं किया है, इन्होंने बोला एक जगह पे कि बाहरी राज्य के हैं तो कर दें अप्लाई जनरल में, बट
आप करेंगे कैसे ना, क्योंकि पहले तो हिमाचल प्रदेश का टेट मांग रहे हैं, मान ले वो भी है आपके पास, तो हिमाचल प्रदेश का 10th या 12th पास होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो फिर हिमाचल प्रदेश का। द कैंडिडेट शेल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट इफ ही और शी हैज पास मैट्रिकुलेशन एंड 12th फ्रॉम एनी स्कूल और इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन हिमाचल प्रदेश। बोनाफाइड हिमाचल है तो उनके लिए जरूरी नहीं ये कंडीशन, लेकिन ऐसे तो 10th या 12th, इस वजह से बाहरी राज्य के कैंडिडेट अब आप देख लें। हालांकि इन्होंने देखे पॉइंट नंबर 18 में लिखा है कि द कैंडिडेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट अदर देन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश शैल बी ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी। मतलब बाहरी राज्य के कैंडिडेट को मना नहीं कर रहे हैं कि मत करो अप्लाई, जनरल में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इधर उन्होंने ये भी लिख दिया कि 10th और 12th आपका हिमाचल से होना चाहिए, नहीं तो फिर बोनाफाइड वहां के होने चाहिए। तो 10th और 12th नहीं भी किया है तो भी चलेगा हिमाचल से, तो ये एक कंडीशन है ना। तो फिर उसके बाद नॉन मेडिकल वाली क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं, जब जो हिमाचल के हैं वो देख सकते हैं आगे वीडियो, मुझे नहीं लग रहा है कि बाहरी वालों के लिए कोई भी स्कोप बचा है। नॉन मेडिकल में हो गया, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री को बोलते हैं ना, बीएससी नॉन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कॉम्बिनेशन से होता है ना बीएससी, तो उससे बीएससी है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है, और कंडीशन है 50% मार्क्स का। बीएड है 1 ईयर वाला या 2 ईयर वाला, या फिर 12th आपने साइंस से किया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कॉम्बिनेशन से, और 50% या अब मार्क्स के साथ में 4 ईयर वाला बीएलएड है, या फिर बीएड है, या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन है, और फिर वही हिमाचल प्रदेश बोर्ड द्वारा कंडक्टेड टेट होना चाहिए आपके पास, टीजीटी वाला टेट। टेट भी अलग अलग होते हैं ना, तो टीजी प्राइमरी वाला नहीं, टीजीटी वाला टेट, और 10th एंड 12th आपने। तो ये कंडीशन इसी तरीके से मेडिकल वाला में बायोलॉजी से आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन, और बाकी कंडीशन। अब इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है या फिर रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है, मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन। 100 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे का रहेगा, और इसमें 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। हाफ मार्क रहेगा हर क्वेश्चन को, ये अलग ही है, सब जगह 1 मार्क का रहता है या 3 मार्क का रहता है, 2 मार्क का क्वेश्चन रहते हैं, हाफ मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 100 मार्क्स रहेंगे। 200 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 मार्क्स रहेंगे, 1 क्वेश्चन हाफ मार्क, आधा मार्क। तो ये हो गया। अभी इसमें क्या क्या पूछेंगे, और जनरल नॉलेज, हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, लॉजिक साइंस, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, हिंदी, मैट्रिक स्टैंडर्ड का, ये सब 60 क्वेश्चंस, और 140 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट का पूछेंगे। तो ये हो गया। अभी इसमें फीस वगैरह की डिटेल आपको चेक कर लेनी है, मैंने बाकी चीजें आपको बता दी। 400 रुपीज है, नहीं तो 325 रुपीज है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है। 30 मई को आपको ऑनलाइन जो है ना इसकी लिंक मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो मैंने तो ऑफिशियल वेबसाइट गूगल किया, आपको लिंक में प्रोवाइड कर, ऐसे मैंने गूगल किया हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, ऐसे हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग वेबसाइट, ऐसे मैंने गूगल किया, तो इस पे आ रहा है hprca.hp.gov.in। अब इसको आप वेरीफाई कर ले इसकी ऑथेंटिसिटी, हालांकि सही लग रहा है। मैं हमेशा विकीपीडिया से लेती हूँ, लेकिन ये सब जो लिंक है ना विकीपीडिया पे मिलते नहीं है, तो डायरेक्ट गूगल से लेना पड़ता है। तो आप वेरीफाई कर ले, मुझे सही लग रहा है। यहीं पे कहीं पे लिंक आ जाएगा कल एप्लीकेशन का, 30 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशन है ना।